तो तप से नहीं होगा, यज्ञों से नहीं होगा, बड़े बड़े छंद का स्वाध्याय करने से नहीं होगा, वेदाध्ययन से भी नहीं होगा, न तप से होगा, न बहुत बड़े दान से होगा, जल अग्नि यज्ञ आग के उपासना से होगा, इससे भी नहीं होगा। विना महत्पाद रजो विषयकम, अथवा तो ये सब कर, वेद अध्ययन कर, लेकिन वेद अध्ययन तभी सफल होगा जब महत के पाद रज को लेकर तू करेगा। यज्ञ तभी सफल होगा जब तेरे सदगुरु की रज का आश्रय करके करेगा। तेरा दान तभी सफल होगा जब इस रज के आश्रय में करेगा। ऐसा भी अर्थ निकाला गया। तो रहु गणे तपसा नचे जया निर्वपणा गृहा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पाद रजो विना महत्पाद रजो विना महत्पाद रजो। जिस व्यक्ति में महत व्यक्तित्व है उस महत्पाद रजो विषय का दिखाई तो देगा व्यक्ति, लेकिन जिसका व्यक्तित्व महत्त्व है, जिसने महत्व तत्व को प्राप्त कर लिया, जी लिया, स्वभाव जिसका ये हो गया, उसके चरण की रज के बिना रजोगुण समाप्त नहीं होगा। रजोगुण समाप्त। मेरे स्नेही साधु थे, फिर तो मैं भी थोड़ा उसमें उतरा। शायद मैंने कभी ये बात कही भी, खबर नहीं मुझे, लेकिन जब चर्चा हुई थी, बहुत करीब 35 साल हुई होगी, तो ये अनुभव उसने किया। हम चर्चा कर रहे, हमने कहा कि ये ऐसा अनुभव करें कि कोई महापुरुष इतना महत दिखाई दे, वो चला जाए, तब उसकी रज ले ले और फिर थोड़ा उसको चख ले, जबान पर रख ले, उसके बाद 24 घंटा कैसे जाता है वो जरा अनुभव करें। उस समय की बात है, मुझे स्मरण है। फिर वो ये अनुभव हुआ किया, और फिर उसने मुझे कहा कि क्या बताऊं, माला लेकर बैठता था तो भी जप नहीं होता था, लेकिन इस चरण धूल को मुख में रखा, 24 घंटों कृष्ण 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 लगता है। घटना घटती है, लेकिन ध्यान देना, रज किसकी? महत्पाद रजो विषय का, जिसके व्यक्तित्व में महत्त्व विराजमान है। शरीर तो हाड़ मांस का होगा, लेकिन कोई राजाधिराज उस सिंहासन में विराजित है, ऐसे महत्त्व वाले। तो रजोगुण का नाश हम जैसे संसारियों का कैसे हो? कोई समर्थ किया। इसीलिए व्रज रज की महिमा है। क्यों व्रज रज की महिमा? इसीलिए क्योंकि वहां श्री कृष्ण के पाद घूमे हैं। अभी भी उस रेणु में ये शक्ति है, ताकत है। संत लोग कहते हैं